शांति। परमात्म पालना में पलने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप सहज योगियों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। श्रीमत अनुसार पवित्रता, यही वो गुण हैं जो इस रूहानी ज्ञान को, इस संस्था को दुनिया में व्याप्त सभी तरह के ज्ञान से और संस्थाओं व संगठन से अलग सर्वोच्च पायदान पर खड़ा करती है। संपूर्ण पवित्रता ही संगम युगी ब्राह्मण जीवन का आधार है। और यदि ये कहें कि इसी आधार के कारण ये ब्राह्मण जीवन रूपी इमारत इतनी खूबसूरत है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज की साकार मुरली में पवित्रता के सागर शिव बाबा कहते हैं कि यदि पवित्रता नहीं, बाप पर निश्चय नहीं, तो मानव जीवन ही बेकार है, बेजार है, बर्बाद है। बाबा कहते हैं ना, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो ऐसी पवित्र, सुखी, शांत दुनिया बनाने में हमें बाप का मददगार बनना है। अलग अलग पॉइंट सुनाकर अन्य आत्मा भाइयों को भी समझाना है। रक्षाबंधन का आध्यात्मिक अर्थ भी बताना है। माता ही प्रथम गुरु, ये कहावत भी कैसे शुरू हुई इसको भी समझेंगे। इसी रूहानी ज्ञान में हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? ऊंच देवताई पद। लेकिन सिर्फ उसका साक्षात्कार करने से हम वो बन तो नहीं जाएंगे। क्या करना होगा हमें? पुरुषार्थ फर्स्ट। आज तारीख है 8 मई 2023। अष्ट शक्तियों को इमर्ज कर अष्ट रत्न में आने का संकल्प लेकर करते हैं सोम रस पान। मीठे बच्चे, प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं। इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है। बाबा कह रहे हैं प्योरिटी बगैर मनुष्य कोई काम का नहीं। जिस इंसान में पवित्रता नहीं, सच्चाई सफाई नहीं, ईमानदारी नहीं, वफादारी नहीं, ऐसा मनुष्य किस काम का है? बाबा कहते हैं पहले तुमको पवित्र बनना है और फिर औरों को भी पवित्र बनाने में मदद करना है। सोने में खाद मिली हो, खाली मुलम्मा चढ़ा हो जेवर पर, तो वो जेवर काम का है? असलियत अंदर कुछ भी नहीं और खाली पानी चढ़ा हुआ है। बाबा कहते हैं कि किस काम का है ऐसा? तो मनुष्य में भी यदि पवित्रता नहीं है, दैवी गुण नहीं है, तो फिर मनुष्य किस काम का है? इसलिए प्योरिटी बहुत आवश्यक है। प्रश्न है, किस निश्चय के बिगर खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है? कौन सा निश्चय यदि नहीं है तो जीवन आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है? उत्तर में बाबा कहते, अगर निश्चय नहीं है कि मोस्ट बिलीवेड बाप हमें पढ़ा रहे हैं, हम आए हैं ज्ञान और योग सीखकर वर्षा लेने, तो खाना बर्बाद हो जाता है। ब्राह्मण बनने का फायदा ही क्या हुआ? निश्चय ही नहीं होगा तो बनेंगे ही नहीं, फिर ब्राह्मण जीवन को एंजॉय भी नहीं कर सकते हैं। यदि यही निश्चय नहीं है कि मोस्ट बिलीवेड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं और हम ज्ञान और योग से वर्षा ले सकते हैं, यदि ये निश्चय नहीं है तो ये ब्राह्मण जीवन ही बर्बाद है। संशय उठा माना तकदीर को लकीर लगी। निश्चय होगा तो हम पुरुषार्थ भी करेंगे, तकदीर भी जगेगी। और संशय हुआ तो तकदीर को माना लकीर लग गई। इसलिए निश्चय में ही विजय है। बाबा कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। बाप माताओं को आगे रखते हैं, इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं। इसमें भी बच्चों को संशय व देह अभिमान नहीं आना चाहिए। इस संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारीज। क्या यहाँ सिर्फ बहनें ही रहती हैं? माताओं का ही काम है। तो बाबा कहते हैं भाइयों को ये संशय नहीं आना चाहिए। बाबा कुमारियों की महिमा ज़्यादा क्यों करते हैं?
ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो कुमार भी तो उतने ही पवित्र है ना। तो बाबा कहते हैं कई बार आत्माओं को, मनुष्यों को संशय आ जाता है, देह अभिमान आ जाता है, ईर्ष्या हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि इसमें बिल्कुल भी निश्चय डोलना नहीं चाहिए, ईर्ष्या की बात ही नहीं है। क्यों ऐसा करते हैं बाबा, ये मुरली में आगे सुनेंगे। तो बाप माताओं को आगे रखते हैं, इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं, इसमें भी बच्चों को संशय व देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा तो भाइयों की भी इतनी महिमा करते हैं ना, कहते हैं ना ये तो संस्था के बैकबोन है, फ्रंट में है माताएं बहनें। क्यों रखा बाबा ने फ्रंट में, ये भी राज की बात है ना, गुह्य बात है। बाबा ने अलग अलग मुरलियों में इस पॉइंट को भी क्लियर किया है कि माताएं बहनें फ्रंट में रहेंगी तो लोग उनकी बात सुनेंगे, नहीं तो क्या होता था, देखते ही दरवाज़ा बंद कर लेते थे। भाई बोलेंगे जाके तो दरवाज़ा ही नहीं खोलेंगे। और अब देखो कैसे ब्रह्मा कुमारी इस बहनों को बुलाते हैं, मान देते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें ईगो की, संशय की कोई बात नहीं है। गीत बजा। के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया। ओम शांति। कौन आया मन के द्वारे, जो मन इतना झूम रहा है। तो बाबा कहते हैं यह बच्चे कहते हैं, बाबा समझाते हैं मैं साकार नहीं हूँ, आकार में देवता भी नहीं हूँ, मैं परम आत्मा हूँ। यह भी आत्मा कहती है, सिर्फ अक्षर ऐड हो जाता है। परम आत्मा यानी परमात्मा, उसकी ही महिमा है। जिस परमात्मा को सभी भक्त याद करते हैं, इसको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। अभी है रावण राज्य, आसुरी संप्रदाय, एक दो को दुख देने वाली संप्रदाय। यह कौन समझाते हैं, जिसको यह आँख नहीं जान सकती। इन स्थूल नेत्रों से हम उनको देख नहीं सकते हैं, वो हमें ये सारी बातें समझाते हैं। मन ही जान सकता है, अनुभव ही हमें बता सकता है कि वो कौन है। बाबा कहते हैं ना मैं देखने लायक नहीं हूँ, मैं जानने और समझने लायक हूँ। तो हमें पता है कि कौन समझाते हैं। आत्मा अपनी बुद्धि से पहचानती है, जब बाप पहचान देते हैं। बाबा ने आकर हमें हमारी पहचान दी, खुद की पहचान दी। क्या पहचान दी? तुम हमारे बच्चे हो, जैसे तुम आत्मा हो मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं बाप होने कारण मुझे परमपिता परमात्मा कहा जाता है, इसलिए भगवानुवाच कहा जाता है। ऐसे नहीं ब्रह्मा भगवानुवाच कहेंगे। ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः कहा जाता है। एक ही बाप खुद कहते हैं हे बच्चे, शिव भगवानुवाच मैं तुम सबका भगवान हूँ। सब अपने आप को भगवान कहलाते हैं मनुष्य। बाबा कहते हैं मैं सबका भगवान हूँ, एक ही हूँ मैं। सब मुझे याद करते हैं, मैं ही सब बच्चों को सदा सुखी सदा शांत बनाता हूँ। सदा सुखी सदा शांत बनाता हूँ। बाबा है ना सुख का सागर, शांति का सागर। बाबा कहते हैं सिर्फ कहने मात्र तो नहीं, सिर्फ कहने मात्र तो नहीं, बनाते हैं हम, अनुभव करते हैं, तभी हम कहते हैं ना सुख का सागर है, शांति का सागर। जैसे मनुष्य मनुष्य को प्राइज देते हैं, फलाना पीस स्थापन करने वाला लीडर,
यहाँ मनुष्य की बात नहीं, सब मनुष्यों को प्राइज देने वाला वह बाप है। तुम श्रीमत पर प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो। तुम जो मददगार बनते हो उनको प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा मिलता है कल्प पहले मुआफिक। जो अभी बाबा के मददगार बनेंगे वही जाएंगे प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी की दुनिया में। तो अब तो परमपिता परमात्मा का एक्यूरेट चित्र नहीं निकाल सकते। ब्रह्मा का फिर भी सूक्ष्म रूप है। यह परमात्मा जो स्टार है उनका फोटो कैसे निकले? परमपिता परमात्मा एक ही है और है स्टार मुआफिक। फोटो निकाल न सके। बाबा कहते हैं ना कि चित्र ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, तो फोटो कैसे निकालोगे? वैसे हमें भी चित्र नहीं चरित्र देखना चाहिए, पिक्चर नहीं कैरेक्टर में बिलीव होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं फोटो निकाल न सके। फिर आत्मा जिसमें मन बुद्धि है वह उनको जानती है। बाबा कहते हैं कि बाबा का फोटो तो नहीं निकल सकता, लेकिन आत्मा जिसमें मन बुद्धि है वह उनको जानती है। तो बाबा को मन से हम अनुभव कर सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। यह है ही नई बातें, इसलिए समझाते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो बाद में मिलता है। तुम आत्मा अविनाशी इमॉर्टल हो, शरीर मॉर्टल है। शरीर तो विनाशी हो गया ना, शरीर युवा वृद्ध होता है। आत्मा का चित्र तो निकल न सके, साक्षात्कार हो सकता है। साक्षात्कार का भी फोटो नहीं निकल सकता, बाकी समझाया जा सकता है। अपना सपना कोई फोटो निकाल के तो नहीं दिखा सकता, बता सकते हैं कि हमने ये देखा है। मनुष्य का, देवताओं का फोटो निकल सकता है, परमात्मा का नहीं, इसलिए मूंझते हैं। जिसको साकार शरीर है उसका फोटो निकाल सकते हैं, लेकिन परमात्मा का शरीर ही नहीं है, निराकार का चित्र कैसे निकालेंगे? इसलिए मूंझ जाते हैं। सब समझ नहीं सकते। बाबा कहते हैं समझ नहीं सकते। अब बाप समझाते हैं सारा कल्प जिस्मानी अभिमान में रहते हो, अब देही अभिमानी बनो। सतयुग में तुम्हारा दैवी शरीर था, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शरीर में आए। अब हे आत्मा तुमको चेंज करना है। क्या चेंज करना है? शरीर चेंज कर लें? क्या चेंज करना है? अपने विचार चेंज करने हैं, समझ चेंज करनी है, बुद्धि चेंज करनी है। पहले कहाँ अटेंशन था, वो अटेंशन चेंज करना है। पहले खुद को शरीर ही समझते थे ना, तो वो समझ चेंज करनी है कि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं। तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ, तुम इन कानों से सुनते हो, और कोई मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे। तुम यहाँ आए हो परमपिता परमात्मा शिव के पास, परंतु वह है निराकार। जरूर वह निराकार ही साकार में आए हैं, तब तो तुम आए हो ना। एक मनुष्य की बात इतने लोगों को तो टच हो नहीं सकती है। चलो अपने अपने देश में कितने भी फॉलोअर बना लें, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक मनुष्य की बात इतने देशों के लोग माने, तो ये तो बात समझ में नहीं आती ना। तो जरूर कोई और ही शक्ति है, देहधारी के बस की बात नहीं है ये। तो परम पिता परमात्मा निराकार, वो सर्वोच्च सत्ता। बाबा कहते हैं तभी तो सब पास आए हैं, निराकार ही साकार में आए हैं, तब तो तुम आए हो ना। तुमसे पूछा जाता है किसके पास आए हो, तुम कहेंगे शिव बाबा के पास। यह दादा बीच में दलाल है, क्योंकि प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर दादे की है। तो यह दादा माना, तो ये बड़े भाई, ये बीच में दलाल हो गए, क्योंकि प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर दादा से मिलनी है। तो बीच में बाप ना हो तो दादा कह कैसे सकते? देखो अभी उनको दादा बोला, माना बड़ा भाई के सेंस में बाबा ने बोला, और अभी उनको बाप कह दिया, प्रजापिता। तो कोई सुने मुरली
तो कहेंगे ये खुद ही मूंझे हुए हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। हाँ, इसीलिए देखो मनुष्य मूंझ जाते हैं। लेकिन जब मुरली रोज रोज सुनेंगे तब तो पता चलेगा ना, कौन भाई है, कौन पिता है, कौन दादा है, कौन वन्नी है, कौन बेहद की माँ है, कौन जगतम्बा है। तो देखो बाबा कितना घुमा फिरा के बात करते हैं, एकदम बुद्धि का ताला खोल देते हैं। क्या झाड़ है, क्या बीज है, क्या गोला है, क्या चक्र है, हाँ, सारे अलग अलग तरह के शब्द। तो जो समझे नहीं बाबा को तो खुद ही चक्कर में आ जाएगा वो। तो बाबा कहते बीच में बाप न हो तो दादा कह कैसे सकते, दादे का वर्षा कैसे मिले, बाप हो तब तो दादे का वर्षा ले सकें, यहाँ सिवाय निश्चय के कोई आ नहीं सकता। सिवाय निश्चय के आने का मतलब सिद्ध हो न सके। यदि आपको निश्चय नहीं है और आप फिर भी यहाँ आ रहे हो तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। निश्चय हो तभी तो आने का मतलब सिद्ध हो। निश्चय से ही विजय, निश्चय से ही प्राप्ति। तो बाबा कहते हैं आते हैं शिव बाबा से मिलने। निश्चय नहीं है तो फिर आकर करोगे क्या, मिलकर क्या कर लोगे। तो बाबा कहते हैं कि निश्चय, बिना निश्चय के आने के मतलब सिद्ध हो न सके। आते हैं शिव बाबा से मिलने। ब्रह्मा द्वारा बाबा के पास जन्म लेने बगैर हम उनके कैसे बन सकते हैं। अब ब्रह्मा के थ्रू ही मिलना पड़ेगा। तो यह तो समझने की बात है, ये तो समझने की बात है ना। परंतु माया बेसमझ बना देती है, फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं। तुम बाप को भूले हो इसलिए निधन के ऑर्फन बने हो। इसलिए कोई धनी धोरी नहीं है, मालिक नहीं है, ऑर्फन जैसे घूम रहे हो, अनाथ जैसे घूम रहे हो। आदि मध्य अंत दुख पाते आते हो। आधा कल्प से लेकर जब से तुम विकारी बने हो तब से तुम दुखी होते होते अब महादुखी हो पड़े हो। दुख का भी लेवल देखो कितना ऊंचा होते जा रहा है। अति दुख, घोर कलयुग कहते हैं। तो दुखी से महादुखी हो पड़े हो। जो देवताएं सदा सुखी थे इस समय महादुखी हैं। कहाँ स्वर्ग का राज्य भाग्य, कहाँ यही तो तुम समझते हो। शिव बाबा हमारा सच्चा सच्चा बाप है जिससे सचखंड का वर्षा मिलता है। यह समझकर यहाँ आते हो, नहीं तो आने की दरकार नहीं। प्राप्ति हो रही है, अनुभव हो रहा है, तभी तो यहाँ पर आए हैं ना, तभी तो टिके हैं, तभी इस मार्ग पर चल रहे हैं। कुछ मिलेगा ही नहीं तो फिर क्या दरकार है आने की। बाहर में जाकर तुम भाषण करते हो कि बाप से आकर पढ़ो तो स्वर्ग के मालिक देवी देवता बनेंगे। कोई देवी देवता धर्म का होगा तो सैपलिंग लग जाएगी। बाकी कॉलेज व यूनिवर्सिटी यह एक ही है जहाँ रोज पढ़ना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है और पवित्र बनना है। बाबा को घड़ी घड़ी याद करना है और पवित्र बनना है। रक्षाबंधन भी गाया हुआ है, बहन भाइयों को राखी बांधती है। माता शक्ति है ना, अब उन्हों का मर्तबा जरूर ऊंच करना है। बाबा जिस काल में आए थे उस काल में भारत में माताओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। तो बाबा को माताओं का मर्तबा ऊंच करना है। तो भाइयों को भी कहते हैं तुम इन माताओं का रिगार्ड रखो, इनके मददगार बनो, सितम से भी बचाना है। कितने अत्याचार होते थे। पूरी रीति न समझने के कारण उल्टी सुल्टी बात सुनाने से फिर बेचारी अबलाएं बांध हो जाती हैं। संस्था में क्या चल रहा है, कौन आके यहाँ पढ़ा रहा है, क्या ज्ञान है, क्या सिखा रहे हैं, ये सब बातें समझे नहीं, बाहर जाके कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया तो फिर और बांधेलियाँ आ ही नहीं पाती थी। माताओं बहनों पर अत्याचार होते थे, अबलाएं बांध हो जाती थी, बांध देते थे, बंधन कर देते थे। तो जो उल्टे कर्म करते हैं, बाप से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर बड़ा पाप का बोझा चढ़ जाता है। यहाँ तुम आए हो जीवन बनाने लिए। देखो बाबा सिखाते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग। हमारा लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम आए हो जीवन बनाने लिए। इस ज्ञान मार्ग में विघ्न भी पड़ते हैं क्योंकि इसमें पवित्रता की बात है। यज्ञ इतिहास की पुस्तक सभी ने पढ़ी होगी।
तो बाबा कहते हैं कितने विघ्न पड़ते हैं पवित्रता की बात पर। क्राइस्ट को भी क्रॉस पर चढ़ाया, वह भी पवित्रता की बात थी। आत्मा पवित्र आती है, पवित्र बनाने की कोशिश करती है, फिर पोप पादरी लोग गुरु बन जाते हैं। वास्तव में गुरु पवित्र होने चाहिए, परंतु आजकल शादियां आदि भी करा लेते हैं। आजकल तो देखो मंदिरों में ही सारे काम हो रहे हैं। प्योरिटी बगैर मनुष्य कोई काम का नहीं है। मनुष्य में से माइनस प्योरिटी कर दो इक्वल्स क्या? नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं प्योरिटी बगैर मनुष्य कोई काम का नहीं है। यहाँ प्योरिटी है मुख्य। मुख्य क्या है? पवित्रता है। यहाँ इस पर ही विघ्न पड़ते हैं। बाबा को बोलते थे ना, सिर्फ ये पॉइंट आप यहाँ से हटा लो और देखो फिर यहाँ कैसी भीड़ लगती है। बाबा बोले इस पे तो कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता है, मेरा काम थोड़ी है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा, ये तो ऊपर वाले का काम है, शिव बाबा का काम है। वो मेरे अंदर से आकर बोलते हैं तो मैं क्या करूँ, मैं तो खुद गृहस्थी हूँ। तो बोले आपके जब वो आएंगे, जो भी आते हैं, अगली बार आए तो उनको बोलना ये बात। बोलो बाबा को। तो बाबा कहते हैं इस पर ही विघ्न पड़ते हैं। जैसे अमली को अमल बगैर आराम नहीं आता, मतलब शराबी को शराब जब तक नहीं मिले तो आराम नहीं आता, चैन नहीं मिलता, वैसे विष बगैर रह नहीं सकते। विकार क्या है? विष है। कहते हैं ना कि पहले आदमी शराब पीता है, फिर शराब शराब को पीती है, और फिर शराब आदमी को पीती है। उसी तरह से विकार भी है। मनुष्य पहले विकार में जाता है, फिर विकार विकार को खींचता है, और उसके बाद विकार ऐसी दलदल है जो फिर वो देखो आदमी चाह कर भी उस दलदल से बाहर नहीं निकल जाता, नहीं निकल पाता, और उस दुबन में, उस दलदल में धंसता ही जाता है। चाहता भी है निकलना, लेकिन धंसता ही जाता है। कल की मुरली में था ना, इतना तेज बहाव होता है कि चाह के भी रुक नहीं सकते, बहा ले जाता है व्यर्थ। उसी तरह से विकार भी। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, मैं तुमको पतित से पावन राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित से पावन राजाओं का राजा बनाता हूँ। बाबा आए हैं राजाओं का राजा बनाने, महाराजन बनाने। इसलिए पुरुषार्थ भी कैसा हो? ऊंचा पुरुषार्थ हो, राजा बनने का पुरुषार्थ हो। तो तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो ख्याल रहता है, कोई को संशय तो नहीं उठता? नहीं तो बहुत अबलाओं पर बंधन आ जाएगा, फिर बड़ी सजा खाएंगे, क्योंकि बाप धर्मराज भी है। बाबा धर्मराज के रूप में मिलेंगे। फिर बाबा कहते हैं कोई संशय हो तो क्लियर कर लो, बाहर जाके कुछ वर्णन मत करना उल्टा सीधा कि औरों को रोका जाए फिर यहाँ आने से। तो हम बाप निराकार को कहते हैं। भल आजकल तो मेयर को भी बापूजी कहते हैं, गांधी जी को भी बापू कहते थे, परंतु यह तो सब आत्माओं का रियल बाप है। वो सब तो हद के बापूजी, बाबा कहते हैं बेहद के बापूजी, रियल बाप, आत्माओं का रियल बाप। यह कोई फालतू बड़ाई नहीं है। बाबा कह रहे हैं मैं अपने आप ऐसे ही खाली मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ, ये मत समझना, ये कोई फालतू बड़ाई नहीं है। बाप माना, बाप माना बाप। जब मैंने कहा मैं बाप हूँ तो मैं हूँ। बाप माना बाप। हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं, बाप आते हैं, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। मैं आया हूँ, मैं कह रहा हूँ, किस बात का संशय है भाई? देखो बाबा आज एकदम अलग अंदाज में बोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप माना बाप। हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं, बाप आते हैं, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। संशय लाती है माया रावण। संशय को भूत कहा जाता है, निश्चय को भूत नहीं कहा जाता है। निश्चय से विजय पाते हो, संशय भूत से विनाश को पाते हो। बाबा ऐसे क्यों करते हैं? बाबा माताओं की महिमा क्यों करते हैं? यह संकल्प आना भी संशय हुआ ना। इस संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारीज क्यों रखा गया? तो ये सोचना भी बाबा कहते हैं संशय हुआ ना। चलो बाबा आज संशय दूर करते हैं। बाप कहते हैं यह तो प्रवृत्ति मार्ग है, परंतु उसमें भी माता गुरु कहा जाता है। वंदे मातरम।
माता गुरु बगैर किसका कल्याण हो नहीं सकता। कहते हैं ना, माता ही प्रथम गुरु होती है। तो माता गुरु बगैर किसका कल्याण हो नहीं सकता। गोपों का भी कल्याण होता है, वह फिर औरों की सर्विस करते हैं। माताएं सिखाएंगी, सभी का कल्याण होता है। फिर गोप भी सर्विस करते हैं, भाई भी सर्विस करते हैं, तो फिर सबका कल्याण होता है। वह फिर औरों की सर्विस करते हैं। मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं। चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास आपको ले चले। ब्रह्मा कुमार तुम भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है। जब सृष्टि रची होगी तो जरूर भगवान आया होगा। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। ब्रह्मा को किसने पैदा किया? परम पिता परमात्मा शिव ने। नहीं तो मनुष्य सृष्टि कैसे रचे? मनुष्य कहते भी हैं हमको खुदा ने पैदा किया, तो जरूर खुदा को फिर जिस्म में आना पड़े। जिस्म का नाम क्या? किस जिस्म में आते हैं? संन्यास लेने कारण, उनका बनने कारण नाम पड़ता है ब्रह्मा। संन्यास लेने कारण, उनका बनने कारण नाम पड़ता है ब्रह्मा। अपना ओरिजिनल नाम खत्म, संन्यास ले लिया पुरानी दुनिया से, विकारों से, और नाम पड़ा ब्रह्मा। देखो सृष्टि कैसे रची जाती है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। गीता आदि में यह बातें कुछ भी नहीं हैं। यह नॉलेज है सद्गति की। बाप ही सद्गति दाता है। वह रचता ही इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बस सारी दुनिया में ढूंढो, कोई है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हों, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के? कोई है? कोई है तो आओ सामने। बाबा कहते हैं पूरी दुनिया में ढूंढ लो, कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को नहीं जानता है, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के। सो भी ज्ञानी तो आत्मा बच्चे जान सकते हैं। उसमें भी यहाँ पे संशय बुद्धि भी है ना, और निश्चय बुद्धि भी। तो जो ज्ञानी तो आत्मा बुद्धि बच्चे हैं बाबा के, वही जान सकते हैं यथार्थ। तभी तो यहाँ नंबरवार है ना। तुम्हें सिद्ध करना है कि परम पिता परमात्मा बाप है, न कि वह सर्वव्यापी है। आखिरी सभी समझ जाएंगे कि यह ज्ञान इन्हों को परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा देते हैं, इसलिए इनका नाम है ही ब्रह्मा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं। तो ये तो देखो आजकल इतने साधु सन्यासी सब आते हैं संस्था में, तो मानते हैं कि हाँ ये ज्ञान जो है वो डायरेक्ट परमात्मा द्वारा दिया जा रहा है, शास्त्रों से अलग ज्ञान है। वो खुद समझते हैं, खुद पालन कर रहे हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को नहीं बताते हैं। तो वो समझ तो गए हैं कि ये ब्रह्मा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। जरूर बाप से ही मिला होगा, वह है ज्ञान सागर, उनकी महिमा है। ज्ञान का कलश फिर माताओं को दिया है। बाप आकर इन माताओं को ऊंच बनाते हैं। पुरुष भी ऊंच बनते हैं, परंतु इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। बाबा तो एक जैसा ज्ञान दे रहे हैं ना सबको। सिर्फ संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारीज रखा है, माताओं बहनों के नाम पर रखा है, ताकि डील करने में ईजी हो। क्योंकि बाबा को पता है ना कि भाई लोग समझाएंगे तो देह अभिमान के कारण जल्दी से लोग सुनेंगे नहीं, लेकिन माताएं बोलेंगी तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होता है माताओं बहनों के लिए, तो फिर इंसान इस ज्ञान को थोड़ा सुनेंगे, समझेंगे, एकदम से नहीं नकार देंगे। तो बाबा कहते हैं पुरुष भी ऊंच बनते हैं, परंतु इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं माताओं का नाम क्यों डालें। बाबा तो कहते हैं ना कि बैकबोन है, तो बिना भाइयों के भी तो कुछ किया नहीं जा सकता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं माताओं का नाम क्यों डालें, ऐसा मन में विचार नहीं आना चाहिए। बाप आकर माताओं का मान बढ़ाते हैं। बाप बच्चों को ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, जिसका नाम रखा है ब्रह्मा ज्ञान। ज्ञान शिव बाबा का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा खुद भी कहते हैं ज्ञान सागर मैं नहीं हूँ, बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा का बना हूँ, तब बाबा ने नाम रखा है। एडॉप्टेड जो होते हैं उनका नाम बदला जाता है। पहले तो सबको नाम दिया बाबा ने, लेकिन कई छोड़ के चले गए, तो फिर बाबा ने ये भी बंद कर दिया।
कितनी अच्छी रीति बाप समझाते हैं। बड़ी राजधानी स्थापन होती है, लिखा हुआ भी है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। रुद्र माना शिव। श्री कृष्ण तो प्रिंस था, वह कैसे यज्ञ रचेगा। श्री कृष्ण ने स्वर्ग की रचना नहीं रची, वह तो रचयिता ही रचेगा। यह बातें समझेंगे भी वह जो अपने कुल के होंगे। देवी देवता धर्म वालों की ही सैपलिंग लगेगी। तुम समझते जाएंगे कहाँ तक उठाते हैं। कितना उठाते हैं बाबा हमें। देखो, सूर्यवंशी में जाएंगे, वह चंद्रवंशी में जाएंगे, वह प्रजा में। बाबा तो सबको ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसा पुरुषार्थ कराना चाहते हैं कि सब सूर्यवंशी में आएंगे। लेकिन उस ज्ञान को हम कितना ले सकते हैं, बुद्धि में कितना धारण कर सकते हैं, उस हिसाब से समझ में आता है कि सूर्यवंशी में जाएंगे, वह चंद्रवंशी में जाएंगे या प्रजा में। सब समझते हैं मौत पर कोई भरोसा नहीं है, ये पता सबको है। मौत आनी है और अचानक आनी है, ये बात सबको पता है। लेकिन फिर भी देखो, आलस अलबेलेपन की पराकाष्ठा है। पुरुषार्थ करते ही नहीं है उस हिसाब से। तो बाबा कहते हैं मौत पर कोई भरोसा नहीं है। आजकल तो बैठे बैठे झट मौत हो जाता है। ऐसे झट मौत कितनी सारी कैमरे में कैद हो चुकी हैं। स्वर्ग में अकाली मृत्यु होती नहीं। मनुष्य सुख के लिए मेहनत करते हैं। हम अपने को सुखी रखें, साहूकार बने। कोई को 5 रुपया मिलेगा तो कोशिश करेंगे 6-7 मिले। इसका कोई अंत है। कितने भी जीरो बढ़ते जाएं, तमन्ना यही रहती है कि और 1 जीरो बढ़ जाए। तो किसी को 5 रुपया मिलता है तो कोशिश करेंगे 6-7 मिले। बाप कहते हैं मैं तो तुमको संपत्तिवान बना देता हूँ। सन्यासी तो कहते सुख काग विष्ठा समान है। वह क्या जाने, स्वर्ग का सुख तो वो सोच ही नहीं सकते। वो तो कहते हैं ना ब्रह्म में लीन होना है। तो बाप समझाते हैं हठ योगी किसको भी जीवन मुक्ति दे न सके। जीवन मुक्ति परमपिता परमात्मा ही देते हैं इन माताओं द्वारा। जरूर पुरुष भी होंगे। फिर औरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। मेजॉरिटी माताओं की है। नाम भी गौपाल कन्हैया गाया हुआ है। बैल पर थोड़े ही नाम है। गौपाल, देखो गौओं को पालने वाला। कन्हैया, बाबा कहते हैं ना कुमारियों का कन्हैया। तो बैल पर थोड़े ही नाम है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से माया उड़ा लेती है। बच्चे आते हैं निश्चय से कि हम जाते हैं मोस्ट बिलीवेड बाप के पास। यह आत्मा ने मुख से कहा, जाता हूँ परमपिता परमात्मा के पास राजयोग और ज्ञान सीख वर्षा लेने लिए। और देखो माताएं अपना पर्स लटका के, झोला लटका के, उसमें कॉपी पेंसिल लेके कहते हैं ना हम स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अपने पाठशाला जा रहे हैं। तो देखो किस लिए जा रहे हैं हम, राजयोग सीखने, ज्ञान सीख वर्षा लेने के लिए। नहीं तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। इस ख्याल से नहीं आएंगे तो संशय ही उठाकर ले जाएंगे, माना अपना खाना बर्बाद करेंगे। क्यों आ रहे हैं या कौन पढ़ा रहा है, यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्राप्ति का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो फिर जीवन बर्बाद है। फिर लकीर लग जाती है। इसलिए कहा जाता निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। निश्चय है कि बाबा पढ़ा रहे हैं, ये प्राप्ति होगी तो पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा। और संशय होता है तो आलस अलबेले हो जाते हैं, पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे। निश्चय होगा तो नशा रहेगा ना। तो बाबा कहते पहले ही लिखा लेना चाहिए किसके पास जाते हो। परमपिता परमात्मा पास। बस वही समझाते हैं। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का दीदार करते हैं। कितनी नोंधा भक्ति करते हैं। जब एकदम गले में कुल्हाड़ी लगाने आते हैं, कहते हैं अगर साक्षात्कार न हुआ तो हम मर जाएंगे, तब मुश्किल से दीदार होता है। एकदम जान देने पर तुल जाते हैं तो फिर बाबा को साक्षात्कार कराना ही पड़ता है। दर्शन 1 सेकंड का कराना ही पड़ता है उनके इष्ट देवी देवता का।
तो यह भी साक्षात्कार मैं कराता हूँ। यहाँ तो बच्चों को मुझे साक्षात्कार कराना ही है। एम ऑब्जेक्ट है, साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन इसमें खुश नहीं होना है। मान लो आपकी जो इच्छा है साक्षात्कार की, ध्यान दीदार की, वो पूरी भी हो गई, तो सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो यह प्रारब्ध कैसे पा सकते। हिस्ट्री हॉल में मुरली चल रही है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र लगा हुआ है। बाबा कहते हैं जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे, तो एम ऑब्जेक्ट का ये चित्र तो है, तो ये पाओगे कैसे प्रारब्ध। तो बिना पुरुषार्थ के तो कुछ हो नहीं सकता, भले ही कितना भी साक्षात्कार हो जाए। इसलिए पुरुषार्थ फर्स्ट, इसलिए पुरुषार्थ फर्स्ट। और कैसा, फास्ट। बाबा कहते हैं ना, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, तो अब तो फास्टेस्ट। उड़ती कला। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत पर चल, बाप के साथ मददगार बन, सारे विश्व पर प्योरिटी पीस स्थापन कर, पीस प्राइज लेनी है। दूसरा, माताओं बहनों को सितम से बचाना है, माताओं का मर्तबा बढ़ाना है, रिगार्ड रखना है। वरदान, अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। बाप दादा समझाते हैं, सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दाता बन सर्व को सहयोग दो। मास्टर दाता बनकर क्या करना है, सबको सहयोग देना है। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़े से बड़ी देन। बाबा कहते हैं कोई कार्य बिगड़ा हुआ है, किसी का संस्कार बिगड़ा हुआ है, किसी का मूड खराब है, तो कैसे हम सहयोग दे सकते हैं, शुभ भावना से। सबके सहयोगी बनना है, सबको शुभ भावना का दान देना है, सर्व के सहयोगी बनना है, यह है बड़े से बड़ी देन। इसने यह कहा, यह किया, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। मुख से बोलने की जरूरत नहीं है, आपको लग भी रहा है कि गलत किया है, लेकिन अब हमें क्या करना है, अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा उनको परिवर्तन कर देना है। मनसा सेवा, किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी भी महसूस हो तो अपने सहयोग से जगह भर देना, यही है मास्टर दाता बनना। किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी भी महसूस हो तो अपने सहयोग से जगह भर देना, यही है मास्टर दाता बनना। किसी की कोई भी कमी कमजोरी आपको दिखाई दे रही है तो आप उसको शक्ति का दान दो, सहयोग का दान दो, ये है मास्टर दाता। जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है, आपको लग रहा है कि इनमें ये कम है, तो आपके पास तो भरपूर स्टॉक है उस चीज़ का, आप मनसा सेवा से वो उनको दान दे दो, ये है मास्टर दाता बनना। स्लोगन है, सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। एकदम प्रैक्टिकल पॉइंट है ये तो, रोजमर्रा के जीवन के लिए आपको खुश रहना है। जो कुछ भी आपके आसपास चल रहा है तो ये सोचो कि ये बेहद के स्टेज पर बेहद का ड्रामा चल रहा है। हर सीन को, ड्रामा के हर एक्टर के पार्ट को साक्षी होकर देखो, न्यारे रहो, बाबा के प्यारे रहो। साक्षी होंगे, बाबा को साथी बनाएंगे, तभी हम खुश रह सकते हैं। आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए 5 पॉइंट हैं। पहला है प्योरिटी, पवित्रता। बाबा ने आज कहा यदि पवित्रता नहीं है तो इंसान काम का ही नहीं है।
ब्राह्मण जीवन भी फिर बेकार है, होएगा ही नहीं ना, ब्राह्मण कहेंगे ही नहीं उसको। जो पवित्र नहीं है वो ब्राह्मण है ही नहीं। दूसरा है निश्चय। निश्चय होना चाहिए कि बाप हमें टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं और सद्गुरु हमें वरदान दे रहे हैं। तो बाप, टीचर, सद्गुरु पर निश्चय होना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती। तीसरा है ज्ञान का कलश। बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है तो जरूर कोई रीज़न है, इसलिए संशय नहीं आना चाहिए। हमें माताओं का रिगार्ड रखना है, सपोर्ट करना है। चौथा है पुरुषार्थ फर्स्ट। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, हमें क्या करना है, अब पुरुषार्थ करना है। पहले पुरुषार्थ करेंगे तभी प्रारब्ध पाएंगे। और पांचवा है सहयोग का स्टॉक। तो बाबा से लेना है, अपना स्टॉक भरपूर रखना है और सबको मनसा सेवा द्वारा सहयोग देना है, दान देना है, मास्टर दाता बनना है। ओम शांति।